हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैथ्स वर्ल्ड में जो हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के सीरीज़ में हम आगे बहुत सारा टॉपिक कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। इस लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रही हूँ, आप पहले जाके वो देख लीजिए। अब क्वेश्चन है कि अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है यानी नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन पूरा एक वास्ट एरिया। अब नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में से भी हम छोटा सा पार्ट निकालते हैं। नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस में से वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट में से भी ऐसा वाला पार्ट जो हम रिड्यूस करके जिसको एग्जैक्ट बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को आपका पूरा फिल कर देगा। नहीं, नॉन एग्जैक्ट में से कुछ कंडीशन होने पर या कुछ केसेस पे ही आप उसको एग्जैक्ट बना सकते हो। तो हम इस टॉपिक में जो कवर करने वाले हैं, 4 केसेस कवर करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मे भी आपको थोड़ी बड़ी वीडियो लग सकती है, लेकिन मैं इस चारों पार्ट को एक ही में कवर करना चाहती हूँ सो दैट कि आप एक टॉपिक को पूरे अच्छे से लिंक में ही समझ लें। तो चारों हम जो केसेस करने वाले हैं, पहले वो मैं आपको एक बार छोटा सा उनका हिला देती हूँ। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, मेनली हम कर क्या रहे हैं, जो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम जब उस इक्वेशन को वापस मल्टीप्लाई कर देंगे, उस मल्टीप्लाई करते ही हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से सुनिए, जो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है उनमें से कुछ केसेस में हम अगर उसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक स्पेशल कंडीशन से निकाल सकते हैं तो हम वो निकाल लेंगे। उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में भी मैंने सब पार्ट करके बोला इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अब वो इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हो सकती है, जो नहीं हो सकती, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। कौन सी रिड्यूस हो सकती हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, इन 4 केसेस को देख के। तो 4 केसेस क्या हैं। फर्स्ट केस में हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं वो निकालेंगे इंस्पेक्शन करके, मतलब हिडन ट्रायल मेथड करके, या कुछ कनेक्शंस यूजफुल से जो मैंने लिखे उनके हेल्प से हम इजीली बहुत छोटे तरीके से डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे या इक्वेशन को एग्जैक्ट बना लेंगे। सेकंड है होमोजीनियस इक्वेशन। अब जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है हमारे पास, या तो वो x में होमोजीनियस हो जाए या वो y में होमोजीनियस हो जाए, उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते ही उसको एग्जैक्ट बना लेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे। मेन पर्पस है हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकालना। थर्ड केस है इक्वेशन ऑफ टाइप f ऑफ एक्स वाई इंटू वाई प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन जो फंक्शन एक्स वाई के टर्म्स में हो, उसमें एक बार y मल्टीपल हो, एक्स वाई का फंक्शन हो और x का मल्टीपल हो। यानी देखिए ये और ये फंक्शन आपको सेम ही लग रहा है, राइट। x और y का कोई भी फंक्शन यहाँ एक बार मल्टीपल में उसका x होगा तो चलेगा, एक बार y होगा, ये स्पेशल कंडीशन। इसके बाद हम एक और केस करेंगे जो कि हम उसका नाम अभी स्पेशल केस दे रहे हैं। जब हम वो टॉपिक करेंगे केस तब आप समझ जाएंगे उसमें भी क्या स्पेशल कंडीशन है। तो आइए सबसे पहले हम इंस्पेक्शन वाले टॉपिक पे चलते हैं। फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। या तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंस्पेक्शन करके पता लग जाएगा, या फिर हमारे पास कुछ छोटे छोटे कनेक्शन या यूजफुल टॉपिक्स बोल दूं या यूजफुल कनेक्शंस बोल दूं हमारे पास है, जिनसे हम इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। वो एग्जैक्ट होगी नहीं, हम उसको रिड्यूस करेंगे या फिर डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हमने जब x का डेरिवेटिव किया, y का डेरिवेटिव किया तो dy लिख दिया, x वैसा का वैसा। जब हमने x का किया तो dx लिख दिया, y वैसा का वैसा। डेरिवेटिव ऑफ y और डेरिवेटिव ऑफ x वैसा ही लिखा है डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि हमने यहाँ d के नीचे नहीं लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू किसका कर रहे हैं, हम सिर्फ डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये कनेक्शंस हैं। इसके बाद है x और y अगर हमारा डिवाइड में होगा, y वैसा का वैसा x का डेरिवेटिव माइनस x वैसा का वैसा y का डेरिवेटिव अपॉन में y का स्क्वायर। ये भी हमने ऑलरेडी करा है। u बाय v का जो क्वेश्चन रूल होता है ये उसी की एक यूजफुल फॉर्म है। ये था प्रोडक्ट रूल वाली फॉर्म और ये थी क्वेश्चन रूल वाली फॉर्म। अगर log में y बाय x की फॉर्म होगा तो हमें ये वाला कुछ टाइप का दिखेगा। ये सारे मैंने यूजफुल वाले जो लिंक्स हैं और जो कनेक्शंस हैं वो इसलिए लिखे हैं, अगर आपको ये वाली साइड राइट हैंड साइड क्वेश्चन में बनती हुई कहीं नजर आए, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन कहीं भी बनती हुई नजर आए या ना बन रही हो और हम बना सकते हो, तो हम उसका डायरेक्टली ये वाला डेरिवेटिव लिख देंगे।
और ये 5 ही लिखे हैं मैंने कनेक्शन, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। मैंने ये मेनली दिखाने के लिए आपको लिखे हैं कि आपको हिंट से पता लग जाएगा, अच्छा ये प्रोडक्ट वाला इस फॉर्म का होता है, जो क्वोशंट वाला होता है वो इस फॉर्म का होता है, लॉग के साथ इस फॉर्म का होगा, tan के साथ इस फॉर्म का होगा, और ये एक बहुत ज़्यादा यूजफुल वाला है इसलिए मैंने ये भी लिख दिया। जरूरी नहीं है अब ये प्रोडक्ट XY ही मिले, क्वोशंट आपको XY ही मिले, कुछ और भी मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आए। क्वेश्चन है सॉल्व y(e⁻x dx माइनस e⁻x dy प्लस 2xy² dx इक्वल्स टू 0। आपका काम है, आप इसको चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। मेरे को पता है ये एग्जैक्ट नहीं है इसलिए हम इसको रिड्यूसिबल में ले रहे हैं, बट आप पहले इसका m और n वाला पार्ट अलग करेंगे और उसमें से del m बाय जो हमने लास्ट करा था dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म होती है, तो हमें del n बाय del y करना है और del n बाय del x करना है। ये नॉट इक्वल आएगा इसके केस में। नॉट इक्वल आने के बाद हमें जब ये पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको किसी और मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाली टर्म देखकर प्लस बीच में माइनस का साइन देखकर, अब वो कनेक्शंस को हमें देखना कैसे कि मैडम पता कैसे लगेगा कि ये कनेक्शन है। यहाँ पे ये दोनों कनेक्शंस देखे, dx और dy को इकट्ठा ले आए और यहाँ देखा बीच में पहले तो माइनस का साइन है। माइनस का साइन हमें सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है ये क्वोशंट रूल की फॉर्म में बन सकता है। ओके, अब क्वोशंट रूल में देखिए y के साथ dx है और यहाँ पे dy है, यानी यहाँ dx भी आ रहा है लेकिन dx के साथ ex है, लिंक लिखी, ठीक है। यानी यहाँ पे जो x और y था वहाँ पे क्वोशंट रूल वाला वो ऊपर वाला x, यहाँ पे x तो नहीं है ex है शायद, क्योंकि ex के साथ में dx, जब ex के साथ dx आया यानी इसका डेरिवेटिव हुआ तो y वैसा का वैसा था, जब y का डेरिवेटिव हुआ तो ex वैसा का वैसा है। यानी रफली मैं समझू ex अपॉन में y का डेरिवेटिव बन रहा है वहाँ पे, लेकिन पूरा नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव होता तो ex dx y वैसा का वैसा माइनस dy ex अपॉन में क्या आना चाहिए था y²। ध्यान से देखिए ये लिंक मैंने इस 2 नंबर वाले से बनाया है, तो ये बनाते ही ये ऐसा बन रहा है, नीचे मुझे y² चाहिए, तो y² के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से डिवाइड बाय y² कर लूँगी, यानी y ex dx माइनस ex dy प्लस 2xy² dy इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू 0। y ex dx माइनस ex dy, नीचे डिवाइड में आ गया y², यानी यहाँ से डिवाइड ये चला गया, यानी मैंने y² से डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय y², ठीक है। अब इस चीज़ को देखकर आपको पता लग रहा है कि ये डेरिवेटिव ऑफ ex अपॉन में y है, प्लस ये किसका डेरिवेटिव लग रहा है x² का, या फिर इसको ऐसा का ऐसा अगर आप छोड़ना चाहिए, यहाँ पे dx है तो 2x dx इक्वल्स टू 0। जो फॉर्म बड़ी थी, ये जो जिससे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका हमने छोटा पार्ट बना लिया। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन d ex y प्लस 2x dx इक्वल्स टू c। इंटीग्रेट करते ही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसल, ex बाय वाई प्लस x² बाय 2 और साथ में 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू c, विच इम्प्लाइज ex बाय वाई प्लस x² इक्वल्स टू c। क्वेश्चन को हमने इंस्पेक्शन करते ही इस जो चीज़ हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी उसको छोटा सा बना के कनेक्शन से यूज़ करके बना दिया। ये कनेक्शंस आपको देखकर इन 4 या 5 कनेक्शंस की हेल्प से ही यूजुअली पता लग जाएगा। तो ये इंस्पेक्शन वाला बहुत ही इजी और मेनली इन 4-5 यूजफुल कनेक्शंस के आसपास ही घूमेगा। तो अब हम चलते हैं होमोजीनियस वाले टॉपिक पे कि होमोजीनियस वाले केस में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस है। हम उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे कैसे हो सकता है और फिर हम उसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि होमोजीनियस वाले पार्ट में हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आइए हम इसका केस 2 देखते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, इफ m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 इज होमोजीनियस इन x एंड y, देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में mx प्लस ny होगा।
और आपको ये पता है कि नीचे वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड की फॉर्म में चला जाता है, तो इसलिए मैं लिख दिया mx प्लस ny जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में। ये आपको याद रखना है कि होमोजीनियस के केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। इसके बाद मैं आपको अगला वाला केस जब बताऊंगी उसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम ऑलरेडी डिसाइड करेंगे। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या यूज़ है, जब आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो आपके पास नॉन एग्जैक्ट वाली इक्वेशन होगी, जो आपको गिवन इक्वेशन दी होगी, जो होमोजीनियस के फॉर्म में तो है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, जैसे ही आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। और एग्जैक्ट का सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है कि हमें कैसे निकालना है। तो आइए हम इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं सो दैट हम इजीली समझ सके। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्र वाई माइनस 2xy स्क्र डी एक्स माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्र वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। हमें इसका देखना है कि ये क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट बन रही है या नहीं बन रही, राइट। मैं इसको आपका एक ब्रैकेट कर देती हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये है, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली देखिए ये होमोजीनियस है या नहीं है। मैंने आपको बताया था इस पूरे की डिग्री एक्स स्क्र वाई यानी इसकी डिग्री 3 है, एक्स वाई स्क्र इसकी डिग्री 3 है, एक्स क्यूब डिग्री 3, एक्स स्क्र वाई इसकी डिग्री 3, यानी ये होमोजीनियस एक्स और वाई की फॉर्म में ऑलरेडी है। तो हम इस पे ये वाला केस अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्शन वाले में देखें तो नहीं समझ में आ रहा है डी एक्स या डी वाई वाला बन रहा है या नहीं बन रहा, राइट। होमोजीनियस बन रहा है तो ऑब्वियसली इंस्पेक्शन वाले पे तो हमें क्यों जाना है, हमें होमोजीनियस से इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसको 1 नंबर देकर, अब मैं आपको ये वाला पार्ट हटा रही हूँ। गिवन इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस in x and y, so its integrating factor is if is equals to 1 upon में mx plus ny, where mx plus ny not equals to 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। जो m वाला पार्ट है यानी ये m dx प्लस n dy, ध्यान रखिएगा ये प्लस है तो ये इसका माइनस का साइन आपको यूज करना पड़ेगा। इस m को आपको x से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन में ये वाले टर्म बन जाएगी एक्स क्यूब वाई प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र, राइट। n वाली टर्म को आपको y से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, माइनस एक्स क्यूब वाई और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र। देखिए इस क्वेश्चन में आपका ये क्या बन गया, ये और ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो आपका बन गया एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये एक्स क्यूब वाई और ये एक्स क्यूब और वाई ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 अपॉन में 3 वाले में से और ये 2 वाले में से, ये माइनस का है सॉरी, 3 वाले में से ये 2 गया तो एक्स स्क्र और वाई स्क्र। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये 0 नहीं है तो हम आगे प्रोसेस में कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही आप इक्वेशन 1 को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ये इसके पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। अब देखिए एक्स स्क्र वाई ऑलरेडी है, डिवाइड में आ गया एक्स स्क्र वाई स्क्र, यानी सिर्फ एक वाई नीचे एक्स्ट्रा बच गया तो ये 1 बाय वाई हो गया। इसके अपॉन में जैसे ये आया क्या कम है, 2 कम है और एक एक्स कम है, माइनस 2 अपॉन में एक्स, ठीक है, और dx वैसा का वैसा, dx माइनस एक्स क्यूब के अपॉन में जब ये आया तो ऊपर एक x बच गया और नीचे वाई स्क्र बच गया, एक्स स्क्र अपॉन में वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र वाई के अपॉन में जब ये गया ऊपर 3 बच गया, एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, y नीचे एक्स्ट्रा बच गया तो 3 बाय वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 विच इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब देखिए मेरे को पता है कि मैंने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट ही बनेगी। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको m dx प्लस n dy करके वही del m बाय del y निकालेंगे, del n बाय del x निकालेंगे और देख लेंगे कि वो एग्जैक्ट है। आप चाहें तो वो यहाँ पे ही वो पार्ट दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0
वही वाले के तरीके से हम लिखेंगे इट्स सॉल्यूशन इज, ये वाली टर्म लिखनी है मुझे dx के साथ, और यहाँ पे क्या लिखते चलते हैं हम, y इज कांस्टेंट, माइनस n वाली टर्म्स में से हम x जिस टर्म में आ रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, तो इसमें x आ रहा है, ये छोड़ दिया, सिर्फ ये ले लिया, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन गया 3/y dy इक्वल्स टू c, विच इम्प्लाइज, यहाँ पे y कांस्टेंट है तो ये बन गया x/y, यहाँ पे बन गया -2 log x, और ये बन गया +3 log y इक्वल्स टू c। यानी एक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी पर होमोजीनियस टाइप की थी, इसलिए हमने उसका होमोजीनियस पार्ट होने की वजह से उस पर होमोजीनियस वाला केस लगाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते ही वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपको यहाँ वेरीफाई करके देखना है या आपको लगता है कि आप इसको क्वेश्चन में दिखाना चाहेंगे कि एग्जैक्ट बन गई है, तो आप यहाँ पे del m/del y और del n/del x निकालिए, दोनों को इक्वल दिखाइए, एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बनते ही हमें एग्जैक्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी पता है, m वाले में से सारा कुछ लेते हैं लेकिन y को कांस्टेंट रखते हैं, n वाले में से वो टर्म्स को हम हटा देते हैं जो x कंटेन कर रही हैं, तो इसमें x था इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया और सिर्फ y वाली टर्म्स ले ली और उसको इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंडली, आप यहाँ जब इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे c लिखें या नहीं लिखे चलेगा, अगर आप यहाँ 0 भी लिखेंगे, लेकिन जैसे आप इसको इंटीग्रेट करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ आपको इक्वल्स टू में c लिखना पड़ेगा कांस्टेंट के केस में। तो ये हमारा था केस 2, जब आपकी इक्वेशन जो है होमोजीनियस टाइप की है। इसके बाद हम आते हैं केस 3 पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन किस फॉर्म की है, एक तो आपके पास एक्स वाई टाइप का कोई फंक्शन होगा जिसके साथ y अलग से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक्स वाई टाइप का ही कोई फंक्शन जिसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 में mx माइनस ny है। इसमें और इसमें यही फर्क है, यहाँ पे होमोजीनियस में प्लस होता है और ये स्पेशल वाली इक्वेशन टाइप में माइनस होता है। और वही जो हमने पहले कहा था, नीचे वाला फैक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल्स टू 0 लिख के चलेंगे। अब ये इक्वेशन हमें कैसे पता लगेगा कि इस टाइप की है, देखिए इसके नीचे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है सो दैट आपको इजीली समझ में आए। ये जो फंक्शन है 1 + xy, ये फंक्शन है xy का, y अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 - xy का फंक्शन है, x अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में हम बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइप दिस, हेंस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन 1 इज ऑफ टाइप f of xy dot y plus g of xy dot x equals to 0. So if is equals to 1 में mx minus ny, where mx minus ny can't be equals to 0. तो हम इसका अब देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने के बाद क्या आया और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। थोड़े से केसेस 4 हैं इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा लगे, लेकिन लिंक्ड में हम एक साथ ही इसको करेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अब और चेक करते हैं। m वाले पार्ट को x से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा y ऑलरेडी बाहर है, यहाँ आ गया xy प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला बाहर वाले y से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो x² y² माइनस n वाले पार्ट पे माइनस का साइन धार लगा हुआ ऑलरेडी, n वाले पार्ट को y से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया x यहाँ से और y हमने मल्टीप्लाई किया xy, ये ऑलरेडी माइनस का साइन है और एक माइनस का साइन हमारे पास है, तो प्लस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई x से खुद हो गया, y से हमने कर दिया, x² y² इज इक्वल्स टू, देखिए ये और ये कैंसिल आउट, 2x² y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया ये। अब हम इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे इक्वेशन 1 को और चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ये आप 2x² y² से जब यहाँ डिवाइड करने जाएंगे 1 में y ऑलरेडी बाहर है, 2x² y प्लस ये हो गया xy² 1 में 2x
dx प्लस, जब ये यहाँ डिवाइड होने गया इसके पास, x ऑलरेडी इसके पास था, हमने एक x कम कर दिया, 1/2xy², और यहाँ वाले में x² ऑलरेडी है, y भी है, तो -1/2y dy = 0। हमारी इक्वेशन ये बन गई और ये चेंज होके किस टाइप की आ गई, एग्जैक्ट इक्वेशन की टाइप की आ गई, राइट। अब इस एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्यूशन सॉल्व करने का हमें पता है, विच इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। मैंने आपको बताया आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन है, अगर चाहें क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे वे में दिखाना चाहे तो आप इसको एग्जैक्ट कैसे बनिए ये भी दिखा सकते हैं। हैंस इट्स सॉल्यूशन इज, फर्स्ट वाला 1/2x² प्लस 1/2x, इसका इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे y जो है वो कांस्टेंट है, और सेकंड वाले में से आपको वो टर्म्स छोड़ देनी है जिसमें x है, तो हम सिर्फ ये लेंगे, माइनस का साइन में बाहर लगा देती हूँ, 1/2y dy = c। फर्स्ट वाले में आपका इंटीग्रेटिंग पार्ट है ये, तो हम इसका इंटीग्रेशन जैसे करेंगे ये आ जाएगा 1/2y - 1/x प्लस ये बन जाएगा 1/2 log x प्लस इसका भी यही बनेगा log y = c। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल और छोटी टर्म्स है, यहाँ पे आपको इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको चाहें तो इस सॉल्यूशन को अभी आगे सॉल्व करके फर्दर और अच्छे वे में लिख सकते हैं, लाइक अब इसको और इसको 1/2 log 1/x लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जितना आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। मेरा मेन मोटिव आपको ये बताना है कि इस टाइप की इक्वेशन होगी तो आपको किस टाइप का आंसर लिखना है, और दूसरे टाइप की इक्वेशन होगी तो आपको क्या लिखना है। इसके बाद हम एक बस छोटा सा लास्ट पार्ट और कर रहे हैं और उसमें देख रहे हैं हम कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट केस है केस 4। बहुत ही स्पेशल केस इसलिए बोला था क्योंकि जो इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की नहीं हुई, इंस्पेक्शन से नहीं निकली, और जो हमने थर्ड केस में एक टाइप पढ़ा था इक्वेशन का f(x(y) × y, उस केस में भी फिट नहीं हुई। फर्स्ट तीनों केस ना लगने पे वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन लास्ट पार्ट से होगा और इसी में वो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम है स्पेशल केस। इन दिस इक्वेशन m dx + n dy = 0, ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मे बी आपको लेंदी टाइप्स लग सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 3 अगर आपके केसेस नहीं अगर एप्लीकेबल उस क्वेश्चन पे, तो उस पर केस 4 ही आपका एप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या है, आपको ∂m/∂y - ∂n/∂x निकालोगे और उसको n से डिवाइड करा और वो फंक्शन आ गया x की फॉर्म में, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल जैसे हम लीनियर में करते हैं, e की पावर में ये fx चला गया dx के साथ क्योंकि फंक्शन x का है। अगर ये भी ना लगकर, मतलब ये जो हमने लिखा है ये सॉल्व करने पे fx नहीं बन रहा, इट मीन्स ये ∂n/∂x - ∂m/∂y को m से डिवाइड करने पर फंक्शन ऑफ y बनेगा और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यही होगा। ये तो आपको याद कैसे रखना है, तो ध्यान रखिए ये जो ऊपर ब्रैकेट में मैंने चीज़ लिखी है ये एग्जैक्ट इक्वेशन की है, ये वाली ∂m/∂y = ∂n/∂x होता है, तो आप इक्वल्स टू वाले को इधर लाओगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर नॉर्मली इसके नीचे n रखने पे fx बन गया फर्स्ट केस में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। नहीं बना तो ये वाली जो टर्म है इसको उल्टा करोगे अगर आप, यानी ये वाला पार्ट आप प्लस में लिखोगे और ये वाला पार्ट आप माइनस में लिखोगे, तो आपको m से डिवाइड करना पड़ेगा और ये फंक्शन बनेगा y का। थोड़ा सा इसके साथ लिंक करके ही इसको समझेंगे तो आपको याद भी रहेगा। मैंने इसको याद रखने के लिए तरीका बनाया कि ये एग्जैक्ट वाली फॉर्म में दिखता है। एग्जैक्ट वाली फॉर्म में जैसे होता है ना ∂m/∂y माइनस की जगह वहाँ पे = में होता है, तो आप उसको इस तरफ लाओगे तो यही फॉर्म बनेगी और डिवाइड करोगे n से, क्योंकि n के यहाँ dy के पास है तो फंक्शन बनेगा ये x का। हम जाते हैं क्वेश्चन पे और कैसे पता लगेगा, इसमें केस 4 ही लगना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। फर्स्टली इसमें जो यहाँ पे पावर है वो है x y का स्क्वायर, यानी 3 पावर है। यहाँ भी x² y यानी पावर 3 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, e की कुछ फॉर्म आ गई और 1/x का क्यूब आ गया, नेगेटिव है। एक्स क्यूब जो है वो नीचे की पावर है, यानी ये होमोजीनियस तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा। सेकेंडली एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। एक्स वाई का फंक्शन है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई का फंक्शन है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये e जो है ये इसको केस 3 में भी नहीं जाने दे रहा। रही बात केस 1 की, इंस्पेक्शन से मैं कुछ भी करूं ये कहीं भी मुझे किसी के साथ भी इसका इसके साथ लिंक नहीं बन रहा, इसका इसके साथ नहीं बन रहा। मे बी ये dx को जो मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ इसका और इसका बन भी जाए,
लेट अस सपोज, तो इसका नहीं बनेगा। मे बी आप उससे भी एक बार ट्राई करके देखो क्या ये उस वाले पार्ट से भी हम इसको इंस्पेक्शन से भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इंस्पेक्शन वाले डायरेक्टली मेथड नहीं लग रहे, इसलिए मैं केस 4 पे जा रही हूँ। केस 4 का पहला पार्ट कहता है कि ये वाला पार्ट करूँ और फंक्शन x का बन जाए। अगर ये नहीं बना तो मैं नीचे वाले पार्ट पे जाऊँगी। फर्स्टली इसमें से m जो है वो क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस ई की पावर 1/x³ और n है आपका माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। तो हमने जब डेल m बाय डेल y किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव होके 2xy माइनस ई की पावर, इसमें आ जाएगा माइनस ई की पावर, ये वाला तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, ये हट जाएगा, राइट। यहाँ से हम डेल n बाय डेल x करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2xy, माइनस 2xy। तो अब हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लेके जाते हैं। देखिए ये देख के समझ में आ रहा है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। और कैंसल आउट होते ही हम इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे m से, ये निकालते और ये निकालते आपको समझ में आया कि अगर ये प्लस के साइन में हुए तो मतलब माइनस के साइन में होते ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद अगर मैंने इसको m से डिवाइड किया तो ना ये फंक्शन x का रहेगा ना ये y का रहेगा, लेकिन अगर मैंने इसको n से डिवाइड किया शायद तो ये फंक्शन x या y में से किसी का रह सकता है। तो हम इसको माइनस करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे n से, तो ये हमारा आ जाएगा डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x, और इसको डिवाइड किया हमने n से, तो ये पार्ट आ जाएगा हमारा 2xy प्लस 2xy और डिवाइड में आ जाएगा आपका n वाला पार्ट, n है आपका ऑलरेडी माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 4xy अपॉन में माइनस बाहर लगा दिया मैंने एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स स्क्वेयर वाई कटा तो माइनस 4 और नीचे एक एक्स एक्स्ट्रा बच गया। ये आपका इसको डिवाइड करके, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आया, विच इज आप इसके आगे लगा के इसको लिख देते हो विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एक्स का ही है, वाई इसमें कहीं नहीं है, तो आई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग ऑफ एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई माइनस 4/x डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई माइनस 4 log x विच इज इक्वल्स टू ई log x की पावर माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू x की पावर माइनस 4 या 1/x की पावर 4। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इस केस में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही आपको इक्वेशन 1 इसको नाम देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपकी इक्वेशन जो बन गई वो क्या बन गई, एग्जैक्ट फॉर्म की बन जाएगी। वहां से हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल देंगे। अगर आपका ये वाला फंक्शन बनाने पर n से डिवाइड करके फंक्शन x का नहीं बना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये केस 4 का है तो, लेकिन केस 2 में जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमने x की पावर 4 से डिवाइड करना है यहाँ पे, राइट। तो वाई स्क्वायर अपॉन में x की क्यूब, उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस ई की पावर 1/x³। इसमें तो कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये dx माइनस, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है और y है तो y वैसा का वैसा रह गया और नीचे चला गया x की पावर 2 dy इक्वल्स टू 0 विच इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। Hence, its solution is किस फॉर्म में, पहले हमें ऐसा लिखना है वाई स्क्वायर अपॉन में x³ माइनस ई 1/x³ अपॉन में x का स्क्वायर और इसमें लिखना है y इज़ कांस्टेंट। मैं यहाँ पे y इज़ कांस्टेंट इसलिए लिखती हूँ क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे ध्यान रहे और इसमें से हमें x की टर्म नहीं लेनी, तो हम इसकी x की टर्म नहीं लेंगे तो यहाँ पे प्लस में तो हमारे पास 0 ही आ गया इक्वल्स टू c। मैं यहाँ पे y इज कांस्टेंट इसलिए लिखती हूँ कि मैं जब इंटीग्रेट करूँ तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे किस टाइप से इंटीग्रेट करना है। तो देखो वाई स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, x की पावर -3 हो गया तो ये आएगा x की पावर -2 अपॉन में -2। इसको इकट्ठा लिख दूँ थोड़ा वाई स्क्वायर के साथ में। ये देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता लग रहा, ये अगर मैंने ऊपर लिख दिया तो x की पावर -4 हो गया। अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये नीचे आएगा, तो इसमें क्या होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, तो 3 से ही मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड कर दिया तो ये फॉर्म इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा हमारा, माइनस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, राइट।
प्लस 1/3 और e की पावर 1/x³ आ जाएगा। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपका ये वाला पार्ट आना था, 3 चाहिए था, इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप इसको किसी और वे में इंटीग्रेट करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो, आंसर इसका तब भी यही आएगा इक्वल्स टू c। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया केस 4 का। केस 4 में अगर ये वाला पार्ट फंक्शन ऑफ x ना बने तो आप इसका सेकेंड पार्ट लगा सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो हमारी इक्वेशंस हैं वो हमारी ऑलरेडी सारा टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर करेंगे लेकिन हायर डिग्री पे जाएंगे, और उसके बाद हम मे बी सेकेंड ऑर्डर के पास भी जा सकते हैं। फिजिक्स की क्लासेस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, क्वार्क क्लासेस, बहुत अच्छी वीडियोस उसमें आ रही हैं, आप वहाँ से फिजिक्स की क्लासेस देख सकते हैं। और इसके अगर आपने बाकी पार्ट्स में देखे तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पहले सारे पार्ट्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।